हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की इस समय में किस तरह की एनर्जी है, क्या सिचुएशन वो लेके बैठे हुए हैं और आप दोनों का फ्यूचर किस तरह का रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर देखिएगा, अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। पार्टनर की फीलिंग्स, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। फीलिंग्स में यही सब आ जाता है। कप्स जो है फीलिंग्स को, थॉट्स को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये बता रहा है कि इस समय में सैडनेस एनर्जी है। आप देख ही रहे हैं ना कि कैसे किस तरह से कोई व्यक्ति जो है कितना सर झुकाए हुए बैठा हुआ है। जो अच्छी विशेष हैं, जो आगे अबंडेंस मिलने को है, उसको देख नहीं रहे हैं। जो खो गया है उसको देख रहे हैं। यानी कि जो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसे के लिए हो, या आपने उनको छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा, एक डिस्टेंस आ गया, एक खाई आ गई है, एक नदी आ गई है बीच में। तो ये चीज़ को वो फ़ील कर पा रहे हैं और अपने आप को सम टाइम कोस भी रहे हैं। तो आज का ये जो रीडिंग है, ये आप उन्हीं सब लोगों के लिए है जिनके जो स्पेशल पर्सन हैं, जिनको भी आप मानते हैं स्पेशल पर्सन, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यानी कि क्लैरिटी वो देना चाह रहे हैं और यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना चाह रहे हैं। वो बात यही दिखाई दे रही है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। बहुत लोग कहते हैं कैसा बैलेंस, कैसा बैलेंस? बैलेंस इन द सेंस कि आपके इमोशंस बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस का मतलब है रिस्पॉन्स करने की कला आनी चाहिए। या तो दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए, दिल दिमाग को, या फिर क्या हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, या तो क्या कहो क्या होता है, गृह त्याग हो जाता है, पूरी तरह से छोड़-छाड़ दो सब कुछ, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, जॉब जो एक्सट्रीम लेवल पे जाके भी इंसान बहुत शांति पाता है। या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे और इन सब चीज़ों में अपना बाहरी और फिज़िकल रूप में बढ़ाने लग जाए, उसी में दिमाग लगाए, तो उसमें भी बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल के बहुत करोड़पति, अरबपति बन जाए, तो भी उसको कहीं न कहीं लगता है अरे शांति नहीं मिली। साधु भी बन जाए तो उसको लगता है मेरा थोड़ा घर परिवार, प्यार, मोहब्बत कुछ तो होनी चाहिए थी, बीमारी में कोई भी नहीं है, जंगल में भटक रहा हूँ। तो इसीलिए हम जो गृहस्थ लोग होते हैं या जो रिलेशनशिप चाहते हैं, लव कनेक्शन में आते हैं, तो हमें लगता है कि बैलेंस होना ज़रूरी है। इसीलिए बैलेंस के लिए इतना मैंने कुछ कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेज की एनर्जी है, आपका जो पार्टनर है, थोड़ा ऑन ऑफ करते हैं, थोड़ा चाइल्ड लाइक बिहेवियर है और आप इस चाइल्ड लाइक बिहेवियर से कहीं न कहीं शायद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फ़ील तो होता है, लेकिन आपको लगता है कि सामने वाले की हरकतें इस तरह की हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन उसके अंदर है भी या नहीं, ये समझ ही नहीं आता है। इनकी करंट स्टेट यही दिखा रही है कि वो अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्लियर ज़ुबान पे आते-आते वापस कर लेते हैं चीज़ों को। हो सकता है कि वो अपने लिप्स को बिल्कुल टाइटली बंद करते हों। आप नोटिस करेंगे अगर ऐसा व्यक्ति आपका पार्टनर है, ठीक है? अपने लिप्स को पूरी तरह से जैसे ज़ोर लगा के टाइट बंद करते हैं ना, तो समझ लीजिए वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, पर कहते नहीं। बहुत कुछ उनके मन में भरा हुआ है, वो कह नहीं पा रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल साइन है, जो कि उनकी तरफ से आपको दिखाई देता है। उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस वजह से ये सब होता है। अब आप ये, बहुत लोग ये भी कहते हैं, हम लड़की होके हम ये सब कर रहे हैं, तो उनकी क्या इनसिक्योरिटी है, उनको क्या डर है? डर जैसे आपको भी है, ऐसे ही उनको भी है। डर कई प्रकार के हैं, डर के अपने रूप हैं। जैसे राग अलग-अलग हैं, रस अलग-अलग हैं। पढ़ा होगा आपने हिंदी सब्जेक्ट में, और म्यूज़िक में राग पढ़े होंगे, तो उसी तरह के राग और रसों से ही तो हम बने हुए हैं। ये इमोशंस क्या है, ये भी रस है, तो रस का एक पार्ट है। तो आप जितना ज़्यादा आप ये जस्ट लाइक हर्मिट वाला कार्ड है ना, कि अपनी सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा गिल्ट है। हर्मिट वाले में ये है कि थ्राइव कर रहे हैं, अकेले में बैठ के अपने लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोच, फ्यूचर के प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि ओह! फ्यूचर प्लान हो तो रहा है, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं शुरू कैसे करूँ? वो ऊपरी चीज़ों को देख के डर जाते हैं। ये अपने फ्यूचर के बारे में अगर देखें, तो वो आपके लिए बहुत कुछ चाहते तो हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट से भी जूझ रहे हैं, और शायद उनके आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंस करते हैं तो इसमें उनका इनर बैटल स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके वो अपने आप को गिल्ट में ले आते हैं। लेकिन ये आप ये समझिए कि ये एक ना टेम्परेरी फेज़ है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, उनका इस तरह का परेशान होने वाला नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है, डिवाइन गाइडेंस को भी देखें तो वो ये कहती हैं कि इस समय में टाइम और स्पेस इस समय में बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करते हैं और दिस एंड दैट, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है और आप बड़ी अच्छी तरीके से खेल पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। आप ये सोच पा रहे हो कि मेरी लाइफ में ये है, ये है, ये है। यानी कि मैनिफेस्टेशन और इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, जिस वजह से आप, अगर ये कनेक्शन आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो ये आप दोनों को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा दिखता है। रिश्ते में किसी भी तरह की मजबूरी, भूल-भुलैया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के ही लिए आप कुछ ना कुछ, या तो उनके लिए पूजा पाठ करा रहे हैं या अपने लिए कुछ ना कुछ अफर्मेशंस या पूजा पाठ कर रहे हैं। ओह माय गॉड! यस, यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपने जितनी भी प्रताड़नाएँ सह रखी हैं ना, उससे अब आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएँगे। जो भी मतलब इनसिक्योरिटीज़ आपने भी देखी हैं, इंस्टेबिलिटी अपनी लाइफ़ में, अपने फाइनेंस में, अपने लव लाइफ़ में, अपने एक फैमिली में देखी है, वो चीज़ आपको लगा है कि फैमिली में क्या देखिए, आपको लगा है फैमिली में रहते हुए मैं बहुत अकेला या अकेली रही हूँ। तो बहुत बार, क्योंकि अधिकतर फीमेल्स देखती हैं, तो बहुत बार आपको ये लगता है कि हम फीमेल होके इतना सब कुछ सह लेते हैं, कर लेते हैं, ये क्यों नहीं कर पाते? मेल और फीमेल दोनों ही अलग-अलग प्राणी हैं, दोनों का अलग-अलग इमोशंस रहता है, दोनों ही अलग-अलग तरीके से अपनी बातों को सोचते हैं। सेम सिचुएशन में स्त्री और पुरुष दोनों ही अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ यहाँ पर स्त्री-पुरुष की बात नहीं है, अगर स्त्री-पुरुष का अलग डेफिनेशन करना हो तो फिर बात अलग है, अदरवाइज़ हम सब क्या हैं, एक ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रेज़िलियंस, थ्राइविंग वाली जो एनर्जी है, हर किस मुसीबत में सॉल्यूशन निकालने वाली एनर्जी है, वो स्त्री की ही दिखाई देती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यही दिख रही है कि सच में वो आपका वेट कर रहे हैं। वेट अगर कर रहे हैं तो फिर आ क्यों नहीं जाते? कई बार ऐसा भी लगता है, क्यों? क्योंकि ना बहुत कुछ उनके अंदर है, बहुत कुछ ठंडापन है, कुछ ठंडक सी है। ठंडक इन द सेंस रिलेशनशिप को ठंडा कर दिया उन्होंने। आप दोनों के बीच में क्या कोई नई शुरुआत होगी? यस, ईश्वर जो है आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि एक एक नई अथॉरिटी की तरफ आप जा रहे हैं, एक नई चेंज की तरफ आप जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई टीचिंग का काम आप सीख रहे हैं, कोई प्रीचिंग का काम आप सीख रहे हैं, कोई टैरो रीडिंग का काम आप सीख रहे हैं, समथिंग एस्ट्रोलॉजी वगैरह का, कोई ऑकल्ट साइंस में आप जा रहे हैं, ठीक है? और जिसमें कि आप लोगों की रियली मदद कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और चारों तरफ आपकी जो यूनिवर्स है ना, आपकी ख्याति को फैलाएगा, है ना? ये वाली बात है। और ये जो कनेक्शन है अपना, अपने आप से जो जुड़ने वाला है, वो आपको बहुत दूरदृष्टि देगा और आपको एक ईगल की तरह हायर पर्सपेक्टिव से देखना सिखाएगा कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ नया है। सो अगर नया है तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। आप अर्थ एंजल के समान इस धरती पर काम कर रहे हैं और मदर अर्थ को भी, मदर गाया को भी हील कर रहे हैं, ठीक है? ये वाली बात दिखाई दे रही है। सो अपने काम पर लगे रहिए और किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी साल के खत्म होने से पहले-पहले देख लेते हैं क्या दिखाई देती है। मेरे एडिक्शंस मुझे धकेलते रहे हैं, लेकिन मुझे याद है तुम तब भी मेरे साथ थी, और लेकिन मैं ही कमज़ोर निकला, इस तरह की बात है। सो इनके कुछ एडिक्शंस हैं जिस वज़ह से ये आपको छोड़ गए या प्राप्त नहीं कर सके, व्हाटएवर। तो इनके अपने एडिक्शन के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। आई नेवर मीन टू रिजेक्ट यू, एक्चुअली आई वाज़ जस्ट नॉट रेडी फॉर अ लव सो ग्रेट। तुम्हारा जो प्रेम है इतना ज़्यादा था ना, मैं उसके लिए रेडी नहीं था, तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए मैं रेडी नहीं था। अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो देते हैं कि नहीं, तुमने कुछ किया है क्या? प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, डर लग रहा है। कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी हो सकता है उनके ऊपर है, वही मैं कह रही हूँ कि आप हो सकता है कि ना कुछ उनके लिए पूजा-पाठ, प्रार्थना कर रहे हों और अपनी एनर्जी को भी हायर सेल्फ में लेकर आ रहे हों, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, यस जीने के लिए आपका प्यार उनको चाहिए, ये बात तो पक्की दिखाई देती है। आई हैव अ इंटेंस फीलिंग फॉर यू, गिव मी अनदर चांस। एक अनदर चांस आप अगर उनको दे सकें, यहाँ पर ये नहीं है कि मत दो, ठीक है? चांस अगर आप रियली देना चाहते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो इंसान बुरा तो नहीं है, उसने कुछ बुरा भी नहीं किया, बस सिचुएशन ऐसी हो गई है। आप अगर माफ़ कर सकते हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, अर्थ एंजल की तरह आप काम कर ही रहे हैं, तो अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। सो आप अपनी अफर्मेशंस यूनिवर्स तक पहुँचाइए। उसमें आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने कनेक्शन को डिवाइन लाइट और डिवाइन लव से गाइड करती हूँ, डिवाइन लव से प्रेरित करती हूँ, डिवाइन लव में हम दोनों का प्यार है। इस तरह से जो भी आप कुछ लिखना चाहें वो आप यूनिवर्स से कह सकते हैं। सेल्फ लव पर फोकस कर सकते हैं और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो टेम्परेरी हैं, इस चीज़ को जानिए। ब्लेसिंग क्या मिलती है?
अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। यस, इस समय में बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम करेंगे। और ये नंबर 32 ये बता रहा है कि जो भी आप दोनों का फ्यूचर है ना, वो बहुत ही अच्छा है, बट ये टेम्परेरी फेज़ है। इस टेम्परेरी फेज़ में आप बस शांति से इन सारी चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि आपका मन काफ़ी समय से, बहुत टाइम से जो है ना, अशांत चल रहा था, पर आपके मन को अब शांति मिलने की ब्लेसिंग मिल रही है। आपकी जो स्पिरिट है, वो आपको विस्पर कर रही है, चोरी-चोरी, चुपी-चुपी आपके कान में आ रही है। आपको बार-बार ऐसा लग रहा है कोई कान में कह रहा है कि अब आप बहुत समय से चिंता में थे, अब ये टाइम आ गया है, सारी चिंताओं को बोझ को जो है उतार दें, है ना? क्योंकि मन की जो उलझन है ना, वो सुलझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब सुलझ जाएगी। एंजल और स्पिरिट्स आपके मन की उलझनों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। एंसेस्टर्स भी आपके लिए कुछ न्यू एक ब्यूटीफुल गिफ्ट्स देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एंसेस्टर्स का जो वाहक है, जिसे पितृ दोष वगैरह भी दूर होता है। अगर आप ये सब कुछ भी कर रहे हैं तो करते रहिएगा। अमावस्या में भी जो धूप दीप वगैरह करते हैं, दान दक्षिणा, वो भी करते रहिएगा। पीसफुल माइंड आपको मिलता रहेगा। यहाँ क्रिस्टल्स भी दिखा रहे हैं। क्रिस्टल्स जो है ये क्रोस के आसपास है, बीक में है ना, ग्रीन एंड रेड। इट मीन्स कहीं ना कहीं आशा ज़रूर है आपके अंदर। एक आशा को लेकर चल रहे हैं आपके। हाँ, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मेरे पास प्यार ही इतना है कि मैं छलकाता रहता या रहती हूँ, उसके पास ही नहीं है, वही बैठा रहता है, वही रोता रहता है। ये है, तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। अभी आप अपने ऊपर काम और जेंटल बने रहिए। और जितने भी आपके टेरिबल थॉट्स थे ना, अभी इसने ये किया, उसने वो, शांत शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि भगवान करे कि आपके दिमाग से वो सारी टेरिबल थॉट्स है ना, वो एक एक करके बाहर निकल जाए, और नए साल में एक नए वेंचर के साथ आप आगे बढ़ें, और नई ब्लेसिंग भी आपको मिलती चली जाए। स्ट्रेस और टेंशन से फ्री होकर ही आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि पहले ना आप खुश हो जाओ, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके कि आप हकदार हैं। हम कहते हैं पहले वो चीज़ मिल जाए ना, फिर हम खुश होंगे। नहीं 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 नहीं, पहले खुश हो जाइए। क्यों क्यों खुश हो जाए? हमें तो कुछ खुश होने का कुछ है ही नहीं, ये वो। ऐसा रोने की जरूरत नहीं है। सांसें चल रही हैं, आंखें ब्लिंक हो रही हैं, खून का दौरा ऊपर नीचे चल रहा है, दिमाग में भी खून जा रहा है, पैरों में भी खून जा रहा है, सब सही सलामत है। क्यों नहीं थैंकफुल रहते हैं? सो थैंकफुल रहना शुरू करें आज से, अभी से। सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप दूरदृष्टा हैं। बहुत दूर से आप चीज़ों को भांप जाने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आगे क्या होने वाला है, इतनी इंट्यूशन पावर आपके अंदर है, इमेजिनेशन पावर आपके अंदर है, तो इमेजिन कीजिए। इमेजिनेशन से ही डिज्नी वर्ल्ड बना था। तो इमेजिनेशन, एक इंसान जो इमेजिन कर सकता है उसको पा सकता है। बस उसके पीछे कंसिस्टेंटली परसिवरेंस होना चाहिए, लगातार कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।